ओम। आओ आज मिलकर करेंगे योगाभ्यास और उसमें हम करेंगे नौकासन का अभ्यास। नौकासन के लिए अपने आसन पर लेटना और लेट करके ऐसे और दोनों ओर से बराबर उठना। दोनों ओर से बराबर हम उठ जाएं। जितना हम सिर उठाएं उतना ही हम अपने पैरों के पंजों को उठाएं और यहीं से हम कपाल भाती प्राणायाम का अभ्यास करेंगे और उसका हम लाभ लेंगे। ऐसे करने से हम अपना मोटापा, अपने पेट के तमाम रोग, जोड़ों के दर्द और अपनी क्षमता को हम इससे बढ़ा सकते हैं। रोगों को मिटाना, क्षमता को बढ़ाना। जो समझते हैं कि जी इतनी देर नहीं रुका जाएगा, कुछ समय तक रुकना, 1 मिनट तक कम से कम एक अभ्यास को आप करने का अभ्यास अपना धीरे धीरे डालिए और धीरे धीरे अपने आप को आहूत करना। 1 मिनट से लेकर के फिर 2 मिनट, 3 मिनट और 5 मिनट तक आप इन अभ्यासों को करने का प्रयास कीजिए और देखेंगे कि उसका कितना लाभ हमें मिल रहा है। अपने रोग के अनुसार आसनों को तय करना और उसके समय को तय करना ये नितांत आवश्यक है। लंबे समय तक करना है तो आप अपने घुटनों को सहारा दे दीजिए, हाथों का सहारा। पंजे आगे की तरफ फैला करके रखिए। पेट का वजन, पेट के तमाम रोग, गैस, एसिडिटी, अल्सर, अपच, लीवर की तमाम परेशानियां इससे दूर होती हैं। और जब हम करने लगते हैं तो लंबे समय तक करने से हम ऊर्ध्वगामी हो जाते हैं। हमारी शक्ति, हमारी क्षमता बहुत बढ़ जाती है। और सब कहते हैं जी क्षमता बढ़ाने के लिए हमें कुछ करिए, मन नहीं लगता, मन लगने लगता है। लेकिन जिनको हाई बीपी है वो लंबे समय तक ना करें। उनको ज़्यादा कड़े आसन नहीं करने चाहिए। इसी आसन में हम यहाँ से बाह्य प्राणायाम का भी अभ्यास कर सकते हैं। बाह्य प्राणायाम का अभ्यास कर सकते हैं। उज्जाई प्राणायाम का भी अभ्यास हम यहाँ कर सकते हैं। उज्जाई प्राणायाम के लिए सांस को अंदर गले को छीलते हुए भरना और कुछ देर अंदर ही रोकना और धीरे धीरे छोड़ देना। ऐसे हम उज्जाई प्राणायाम कर सकते हैं। कपाल भाती कर सकते हैं। जिनको दमा अस्थमा है, बीपी है नहीं, शरीर भी मजबूत है, तो वो भस्त्रिका प्राणायाम यहीं से कर सकते हैं। लेकिन हमें अपने रोग मिटाने हैं, ये तो निश्चितता है। रोग ही हम जब तक रहेंगे, जब तक हम ना घर की सेवा कर पाएंगे, ना समाज की, ना राष्ट्र की सेवा कर पाएंगे। निरोगी होंगे
तो हम राष्ट्र की सेवा तक भी कर सकते हैं। तो अपने आप की क्षमता को लंबे समय तक बढ़ाना और करने का प्रयास करना, यहीं से उद्गीत प्राणायाम आप कर सकते हैं। आज यहाँ यमुना विहार में जो भागवत कथा चल रही है, उसमें आज आखिरी दिन है शिविर का। तो आज आखिरी दिन, आज हमने आपको बताने का कुछ प्रयास किया है। आप उसमें संलग्न रहेंगे, लग्न रहेंगे तो हम उसका लाभ विशेष रूप से ले सकेंगे। ऐसे सार्वजनिक प्रोग्रामों में हमें योगाभ्यास करने का मौका कभी कभी मिलता है, तो यहाँ की कमेटी ने जो हमें परमिशन दी है, हम उसका भी आभार व्यक्त करते हैं। और आगे भी उनसे जो आगे भी और कुछ वो कार्य, सामाजिक कार्य करते हैं, वहाँ भी अगर हमें वो योग करने के लिए कहेंगे तो हम उनके अनुसार योगाभ्यास वहाँ भी कराने का हम प्रयास करेंगे। तो आज ऐसे ही आप अपने आप को लंबे समय तक आहूत करने का प्रयास कीजिए और अपने आप को रोग मुक्त करना, रखना, ये हमें नितांत आवश्यक है।